तो यहाँ पे देखो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में हम देखते हैं। तो डायरेक्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो बेसिक चीज़ें आती है वो हमारे पास वर्टिसेस आती है और एजेस आती हैं। वर्टिसेस कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस, एजेस और लूप्स हो सकते हैं। लूप्स के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे लूप्स देखेंगे। उसके बाद पैरेलल एजेस देखेंगे, पैरेलल एजेस देखेंगे। उसके अलावा डिग्री के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक्स ही होगा। तो वर्टिसेस को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लाइक मेरे पास ये है, ठीक है, ये V1 है, V2 है, V3 है एंड V4 है। अब ये मेरे पास है ना, ये वर्टिसेस कौन से हो गए यहाँ पे? वर्टिसेस मेरे पास V1, V2, V3 और V4 हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एजेस की बात करूँगी तो लाइक सिंपल यहाँ पे E1 ये है, E2 ये है और E3 एंड E4। एजेस की अगर बात करूँगी तो मैं यहाँ पे एजेस कौन कौन से हैं, E1 कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक मैंने अब E1, E2, E3 एंड E4 का नाम दे दिया। यहाँ पे वर्टिसेस ये देखो, एक वर्टिसेस दूसरे V1 और V2 को E3 ने मिलाया है, V2 एंड V4 को E2 ने मिलाया है। इसी तरह हर वर्टिसेस के बीच में एक या दो या ज़्यादा भी एजेस हो सकते हैं। उसके अलावा लाइक मैं एक और वर्टेक्स बनाती हूँ यहाँ पे V5 के नाम के, ठीक है। यहाँ पे एक और वर्टेक्स है जिसका नाम है V5 है, सही है। अभी यहाँ पे मैं देखती हूँ, लूप्स को देखती हूँ। लूप्स क्या चीज़ है, ठीक है। लूप्स मेरे पास है, एक वर्टेक्स लेती हूँ, सिंपली V1 लेती हूँ। तो लूप्स जो है एक ऐसा एज जो अपने आप के साथ ही मिले, इसको हम क्या कहेंगे? लूप कहते हैं। एक ऐसा एज जो अपने आप के साथ ही मिल जाए, या इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आर एज डेट, आर्क या एज जो हम क्या करें, आर्क और एज डेट डायरेक्टली कनेक्टेड C2A है, इसको मैं E2 नाम लेती हूँ, C2A है। और थर्ड जो है B2C है, ठीक है। और फोर्थ जो है सेल्फ आइसो, यहाँ पे जो एज है ना E1, E2 और ये हम E3 हम लेते हैं। एक और एज भी यहाँ पे सेल्फ लूप, ये देखो अपने आप के साथ भी बनाए, इसको हम E4 लेते हैं। तो इसको सेल्फ लूप कहते हैं, सेल्फ लूप। ये मेरे पास इसकी जो एज है ये आपके पास है E4। तो अभी टोटल एजेस कितने हो गए? टोटल एजेस अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये 3 हो गई, ये भी 3 हो गए और ये 1 करेंगे तो हमारे पास 7 एजेस टोटल में आ गए हमारे पास। इसके अलावा हम ये एजेस के बारे में हमने स्टडी किया। उसके अलावा एक और टर्म आता है हमारे पास, एडजेसेंट का आता है। एडजेसेंट किसे कहते हैं ये देखते हैं। एडजेसेंट हम बाज़ औक़ात एडजेसेंट और इंसिडेंट में कंफ्यूज होते हैं। एडजेसेंट जो है इसको मैं डिफाइन करती हूँ सबसे पहले, टू वर्टिसेस are called two vertices are called adjacent। दो वर्टिसेस को हम adjacent कहेंगे if there is an edge between them, ठीक है। दो वर्टिसेस को हम adjacent कहेंगे। सिंपल एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक यहाँ से यहाँ तक ये V1 है और यहाँ पे V2 है। Adjacent two vertices are said to be called adjacent if there is an edge between them। ये E1 edge है। अब ये E1 V1 और V2 को A1 ने मिलाया है ना, तो ये क्या है आपके पास adjacent है। V1 and V2 are adjacent। ये क्या है आपके पास? adjacent है। एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ही आप यहाँ पे देख सकते हैं एडजेसेंट। यहाँ पे क्यों कौन से V3 एंड V4 है, इसमें E1 ने मिलाया है इनको, ठीक है। यहाँ पे ऊपर V3 एंड V4 है। अगर हम इसकी बात करेंगे इन दोनों में, तो E2 ने V2 और V4 को मिलाया है, ये भी एडजेसेंट है। V1 और V2 भी एडजेसेंट है, E3 ने इन दोनों को कनेक्ट किया है। V1 और V3 भी एडजेसेंट है क्योंकि E4 ने इन दोनों को कनेक्ट किया है। तो ये आपके पास एडजेसेंट हमेशा
वर्टिसेस के लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर वर्टिसेस, वर्टिसेस के लिए यूज़ होता है, याद रखो। एडजेसेंट को हम हमेशा वर्टिसेस के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा मेरे पास जो आता है वो इंसिडेंट आता है। इंसिडेंट हम ये नाम से ही पता चलता है ना कि किसी चीज़ के ऊपर ख़त्म होना, कहीं से कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे ख़त्म हुआ, ये भी कह सकते हैं हम। तो इंसिडेंट को हम क्या कहेंगे, इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ। इंसिडेंट एज मीनिंग, इंसिडेंट जो एज है उसकी, इंसिडेंट एज मीनिंग एनी एज, कोई भी एज जो क्या करे, दैट हैज द गिवन वर्टेक्स either the start or end of the age। देखो इंसिडेंट एज किसे कहेंगे, इंसिडेंट एज मीनिंग एनी एज दैट इज द गिवन वर्टेक्स एदर द स्टार्ट और एंड ऑफ द एज। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो एडजेसेंट है, इंसिडेंट है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें ही देखो तो ये XYZ है, मैंने कोई ग्राफ बनाया है सिंपल सा। इंसिडेंट का मतलब ये है कि देखो इवन इंसिडेंट किस किस पे हुआ है, इवन एक्सीडेंट हुआ, इवन इज इंसिडेंट ऑन X एंड Y। देखो इंसिडेंट हम हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं, एज के लिए यूज़ करते हैं, एज किस किस को कनेक्ट किया है, ठीक है। और एडजेसेंट जो है वर्टिसेस के लिए यूज़ करते हैं हम। एडजेसेंट, ये बात गौर से सुनो, एडजेसेंट हम वर्टिसेस के लिए यूज़ करते हैं और इंसिडेंट हम एज के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने ये कहा था कि एडजेसेंट में V1 और V2 जो है वो एडजेसेंट है क्योंकि E1 ने इन दोनों को मिलाया है, V1 और V2 एडजेसेंट है क्योंकि E1 ने इन दोनों को मिलाया है। इंसिडेंट में हमने ये कहा कि E1 इंसिडेंट है किस पे, X एंड Y पे। अगर हम E2 की बात करेंगे तो E2 इज इंसिडेंट, कहाँ पे इंसिडेंट है, ऑन X एंड Z, X और Z के ऊपर ये क्या है, इंसिडेंट है। उसके अलावा ये भी हो गया हमारे पास, लूप्स हो गए, एडजेसेंट, इंसिडेंट हो गया। तीसरा जो टर्म है हमारे पास वो है, तीसरा हम देखने जा रहे हैं वो है मेरे पास आइसोलेटेड लूप्स के बारे में देखते हैं। आइसोलेटेड लूप, आइसोलेटेड लूप क्या होगा आपके ख्याल, आइसोलेशन ही किसे कहते हैं, ये एक इंग्लिश वर्ड है आइसोलेटेड, आइसोलेशन या एलान, अकेला होना, ठीक है, एक होना, मतलब किसी के साथ ना मिलना, अलग से रहना, ठीक है। तो लाइक एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये आउटसाइड एक वर्टेक्स है, लाइक ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 एंड V5, ये मैं V6 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आइसोलेटेड लूप, आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड या वर्टेक्स कहते हैं, सॉरी वर्टेक्स, लूप नहीं कहेंगे हम, वर्टेक्स कहेंगे क्योंकि वर्टेक्स होता है, लूप नहीं होता है। आइसोलेटेड वर्टेक्स की जो है वो, इसकी डिग्री जो है वो 0 होती है, इसकी डिग्री 0 होती है, इसके साथ विच हैज़ नो एज, इसकी कोई एज नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई एज है। यहाँ पे देखो हमारे पास आइसोलेटेड लूप कौन सा हो, V6 है, यहाँ पे देखते हैं V6 मेरे पास आइसोलेटेड है क्योंकि इसने कहीं से भी कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, ये अपने लिए अलग से है, ठीक है। V6 यहाँ पे आपके पास आइसोलेटेड वर्टेक्स है और इसकी कोई डिग्री नहीं है और इसकी कोई एच भी नहीं है। उसके अलावा हम देखते हैं जो थर्ड टर्म मेरे पास आता है वो डिग्री है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डिग्री आता है, ठीक है। डिग्री के बेस पे हम काफ़ी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, ग्राफ्स पढ़ेंगे तो हम डिग्री वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे कि डिग्री क्या होता है। जो डिग्री होता है मेरे पास, डिग्री के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। डिग्री मेरे पास एक इन डिग्री होता है, एक जो है आउट डिग्री होता है,
ठीक है। इन डिग्री, ठीक है, अंदर की तरह आना, ठीक है, अंदर आना, सही है। इन डिग्री को हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ, मैं कह सकती हूँ द नंबर ऑफ हेड्स इन ऑन वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर कितने हेड्स आए हैं, ठीक है। आउट डिग्री, बाहर जाना, ठीक है। यहाँ पे हेड, देखो हेड आता है, यहाँ पे टेल आता है, पहले यहाँ पे पहले हेड आता है, यहाँ पे टेल आता है। यहाँ पे हेड, कितने हेड्स आए हैं इसमें इन डिग्री के अंदर, ठीक है। आउट डिग्री के अंदर द नंबर ऑफ टेल्स एंड ऑन वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स के ऊपर कितने टेल्स आए हैं, ठीक है, इसको हम आउट डिग्री कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। कोई सा भी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल हमारे लिए इजी होता है इसलिए मैं इसको ही लेती हूँ। ए बी है मेरे पास, ये सी है, वर्टेक्स है, ठीक है। लाइक ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी है, ठीक है। अभी हम इन डिग्री की बात करते हैं और आउट डिग्री की बात करते हैं। अभी ए के ऊपर देखो, ए की जो डिग्री ऑफ ए, अभी सबसे पहले इसकी इन डिग्री के बारे में देखते हैं और एक आउट डिग्री में देखते हैं, सही है। यहाँ पे आ जाओ, ए के लिए देखते हैं। इन डिग्री ए के अंदर देखो कितने आए हैं, अंदर की तरह कितना आया है, ए में 1 आया है। आउट बाहर कितना गया है, 1 गया है, सही है। ए जो वर्टेक्स है इसमें एक इन हुआ है और एक आउट हुआ है। इन को हम हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आउट को हम टेल से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक दिस बी में देखते हैं तो इन में हमारे पास 1 आया है और आउट में भी 1 आया है। देखो एक अंदर आया, एक बाहर गया है। सी में देखते हैं तो इन डिग्री मेरे पास कितने हैं, इन डिग्री सी में भी एक अंदर आया है और एक बाहर गया है। अब इस सम ऑफ डिग्रीज की बात करते हैं, सम ऑफ डिग्रीज की बात करते हैं। तो सम ऑफ डिग्रीज, इन डिग्रीज कितने आ गए हैं, 3 आ गए हैं और आउट डिग्रीज भी 3 आ गए। या फिर काउंट करते 1 2 3 इन आए हैं और 1 1 2 3 आउट गए हैं। तो सम ऑफ डिग्रीज आपके पास 3 + 3 करने से मेरे पास 6 आया है। 6 डिग्रीज यहाँ पे इस जो है वर्टिसेस 3 के अंदर, 3 वर्टिसेस के साथ 6 डिग्रीज है। इसकी एजेस भी E1 E2 E3। एजेस फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी है मेरे पास, थ्योरम भी कह सकते हैं आप। हमेशा जो है डिग्री हमारे पास, डिग्री बराबर होते हैं, डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 2 क्रॉस एजेस के बराबर होते हैं, ठीक है। अभी हमें पता है कि इसकी डिग्री 6 है तो एजेस कितने हैं वो फाइंड करेंगे, 2 क्रॉस एजेस करेंगे, ठीक है। तो एजेस करेंगे तो एजेस कितने आएंगे ये हमारे पास पता चलेगा, 2 3 6। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 एजेस है। अगर आपको डिग्री गिवन हो या एजेस गिवन हो तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। आप जो मिसिंग टर्म है उसको आप फाइंड कर सकते हो। ये था एक फॉर्मूला है, ये डिग्री हमने ये भी डिस्कस किया। आइसोलेटेड वर्टेक्स और डिग्री को देखते हैं। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। ठीक है, इसमें देखते हैं लाइक ABCD है यहाँ पे। इसमें भी देखते हैं तो यहाँ पे देखो ए की अगर हम बात करेंगे तो ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज कितने हैं, एक 1 इन डिग्री है, इन आया है। आउट कितने गए, आउट डिग्री में 2 आउट गए हैं। अगर बी की बात करेंगे तो 1 इन हुआ है, एक इन हुआ है और एक आउट हुआ है। 3 की बात करेंगे तो हमारे पास कितने इन हुए, देखो 2 इन हुए हैं यहाँ पे, 2 इन हुए हैं। सी में 2 इन हुए हैं और 1 आउट हुआ है। डी की बात करेंगे तो हम डी में यहाँ पे देखें आप 1 2, यहाँ पे आपके पास 2 इन हुए हैं और 1 आउट हुआ है, ठीक है।
और टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज कितने हो गए, 4 5 6 4 5 6 5 हो गए। ठीक है, दोबारा से देखते एक बार फिर से बैठो। यहाँ पे ए की जो डिग्री है ये 2 आउट हुए हैं और 1 इन हुआ है, सही है। अगर डी की हम बात करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 2 इन हुए हैं, 2 आउट हुए, डी में देखो 2 आउट हुए हैं, तो ये भी 6 होना चाहिए। तो ये आपके पास टोटल आपके पास 12 आ गए। 12 डिग्री से यहाँ पे क्या हुए हैं, 12 डिग्री से। अगर हम इसकी एजेस फाइंड करना चाहते हैं, सही है, इस एजेस फाइंड करना चाहते हैं तो डिग्री 12 इज इक्वल टू 2 क्रॉस एजेस करते हैं ना, एजेस कितने हैं, तो एजेस मेरे पास आएगा 6 एजेस होंगे इसके अंदर। कितने एजेस है, 6, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 एजेस हमारे पास। इसके अलावा जो है हमारे पास पैरेलल एजेस की बात करते हैं हम। पैरेलल एजेस क्या होते हैं, सबसे पहले ग्राफ के थ्रू आसानी से समझ में आता है। डिफाइन करने से पहले ग्राफ समझ में आया तो अच्छा होता है। तो सिंपल सा ग्राफ बनाती हूँ मैं, लाइक दिस। ए टू बी, पैरेलल एजेस में क्या होता है, जो डिग्री होती है ना, वो एजेस है ना, एजेस क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन द टू सेम एजेस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है। अब ये इवन एज है ना, ये तीनों एजेस है। तो पैरेलल एजेस में ये कहा जाता है कि जो वर्टेक्स है वो एजेस है वो दो सेम वर्टेक्स को मिलाएंगे। ठीक है, दो सेम वर्टेक्स को मिलाएंगे। इसी तरह अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ए टू बी, यहाँ पे एम, इसको हम मल्टी ग्राफ भी कहते हैं, इसको हम मल्टी ग्राफ में डिस्कस करते हैं, हम मल्टी ग्राफ में डिस्कस करते हैं। तो एम ए बी की एज कितने, ए टू बी तक कितने गए हैं, यहाँ पे ए बी, यहाँ से एक ए टू बी, ये देखो एरो रिप्रेजेंट करता है, एरो दिखाता है कहाँ से कहाँ गया है, 2 गए हैं। और एम बी टू ए, बी से ए की तरफ 1 आया है। ठीक है, बी से ए की तरफ कितने आए हैं, 1 आए हैं। तो ये पैरेलल एजेस, टोटल पैरेलल एजेस 3 है। तो ये 3 क्या है आपके पास, पैरेलल एजेस है। पैरेलल एजेस को आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि दो सेम वर्टेसेस को, जो है दो वर्टेसेस को कितने सेम एजेस मिलाती है, कितने वर्टेसेस है, एजेस है दो वर्टेसेस के बीच में, या ये भी कह सकते हो कितने एजेस दो वर्टेसेस के बीच में है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सी डी है लाइक, तो इसकी पैरेलल एज कितनी है, पैरेलल एज मेरे पास 2 ही है। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ, इसमें ये फ़र्क है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ का है और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का है। तो आज का हमारा टॉपिक, हम पैरेलल एजेस के बारे में पढ़ रहा। सबसे पहले बैक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमने डिग्रीज के बारे में पढ़ा, आइसोलेटेड वर्टेसेस के बारे में पढ़ा, इंसिडेंट क्या होता है, एडजेसेंट, लूप्स, वर्टेसेस एंड एजेस के बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ तक एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।